ईश्वर, आज एक माँ की ममता का इम्तिहान है। मुझे अपने लिए महल या सुख सुविधाएं नहीं चाहिए। मुझे बस इतना सामर्थ्य दे कि मैं अपने बच्चों की भूख मिटा सकूं। तपती धूप और सूखा मेरे पंखों को थका सकता है, पर मेरी हिम्मत को नहीं। बस 2 दाने अनाज के कहीं दिखा दे प्रभु, ताकि मेरे बच्चों की बिलखती आवाजें शांत हो सकें। बेटी, ओ बेटी, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। क्या तुम्हारे पास कुछ है? मेरे प्राण निकल रहे हैं। बाबा, ये एक टुकड़ा मुझे मिला है। मेरे बच्चे भी भूखे हैं, मैं क्या करूं? रानो का दिल पिघल गया। उसने सोचा कि बच्चे तो फिर भी एक रात निकाल लेंगे, लेकिन ये बाबा मर जाएंगे। ये लीजिए बाबा, आप इसे खा लीजिए। ईश्वर मेरे बच्चों की रक्षा करेगा। उल्लू बाबा ने वो टुकड़ा खाया और अपनी झोली से एक चमकीला सुनहरा बीज निकाला। बेटी, तुम्हारी ममता महान है। ये साधारण बीज नहीं है। इसे अपने आंगन में लगा देना। ये तुम्हारी सारी भूख मिटा देगा। रानो घर लौटी। टुन्नू चिड़ा खाली हाथ वापस आ चुके थे और बच्चे रो रो कर सो गए थे। रानो ने वो बीज आंगन की मिट्टी में दबा दिया। रानो, ये तुम क्या कर रही हो? बच्चे भूख से सोए हैं और तुम बागवानी कर रही हो। टुन्नू जी, मुझे उस बाबा की आशीर्वाद पर भरोसा है। चलिए हम भी पानी पीकर सो जाते हैं। रानो ने बीज तो बो दिया था, लेकिन घर के हालात बहुत बुरे थे। बच्चे भूख से रोते रोते सोए थे, लेकिन रानो और टुन्नू की आंखों में नींद नहीं थी। रानो, मुझे लगता है हमने गलती कर दी। वो रोटी का टुकड़ा बच्चों को दे देते तो शायद उन्हें थोड़ी राहत मिल जाती। एक बीज से पेट कैसे भरेगा? टुन्नू जी, हिम्मत मत हारिए। मैंने सुना है कि जब हम अपनी जरूरत भूलकर किसी और की मदद करते हैं तो कुदरत हमें कभी खाली हाथ नहीं रहने देती। काश आपकी बात सच हो रानो। मैं एक पिता हूँ। बच्चों को ऐसे तड़पते हुए देखना मेरे लिए मौत से भी बदतर है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को सहारा देकर आंसू बहाते रहे। उन्हें नहीं पता था कि बाहर आंगन में मिट्टी के नीचे जादू शुरू हो चुका है। जब सब सो रहे थे तभी चमत्कार हुआ। जमीन के अंदर से सुनहरी रोशनी निकली। वह बीज तेजी से बढ़ा और एक बड़ा पेड़ बन गया। उस पेड़ पर पत्तों की जगह लंबी पीली और गर्मा गर्म मैगी लटक रही थी। हवा में मसालों की खुशबू फैल गई।